Hello students, welcome online classes. Vishap Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 11 Physics, Chapter 1. Chapter 1 में स्टूडेंट हम लोग करेंगे आज एक्सरसाइज फिजिकल वर्ड का. इसमें कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पे डाउट दिए. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एवरी ग्रेट फिजिकल थियरी स्टार्ट एज ए फर्स्टली एंड एंड एज ए डोगमा. गिव सम एग्जांपल हिस्ट्री ऑफ द साइंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दिस इंस्टेंट. तो इसके अगर बात करें तो रेफरेंस सकते हैं कि स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ट्रू है. तो जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, और मान लो हमने क्वेश्चन के लिए प्रोसेस क्या स्टार्ट किया, और स्टार्ट में हमने कुछ सही किया और कुछ लाइन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. इसका मतलब आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो यह कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो गया, गलत. उसी तरह से इसमें आता है कि इन एंशिएंट टाइम द टोल्मी postulates that the earth is the stationary or stationary body, stationary heavenly body like sun, stars, planet, etc. revolve around the earth. तो टोल्मी का एक कॉन्सेप्ट था कि जैसे जब हमारा अगर प्लानिटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अर्थ अपने एक्सिस पर क्या है, फिक्स है, नहीं अर्थ एक जगह रुका हुआ है और उसके चारों तरफ जो है हेवी स्टेशनरी बॉडी जैसे सन, प्लैनेट्स एंड अदर स्टार्स या अदर रिवॉल्विंग घूमते हैं. लेकिन जैसे जैसे हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा तो यह कॉन्सेप्ट अपोजिट हो गया और आज सन इज द कांस्टेंट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी एज लाइक प्लैनेट्स एंड मून्स दे आर द रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड अर्थ इज द रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ द सन. तो क्या है, कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट तो किया, तो कोई जरूरी नहीं हमने तो पहला कॉन्सेप्ट किया हमारा क्या हो, ट्रू ही राइट ही हो, तो बट है कि ऑन द बेसिस, उसके बेसिस पर हम अपने कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, सुधार करते हैं. उसी टर्म को हम कहते हैं डोगमा, यानी दैट इज द गिवन प्रिंसिपल आर द नॉट 100% ट्रू, बट इन फ्यूचर आर स्लोली दे आर द कन्वर्टिंग एंड दे आर द गिवन ए क्लियर इवेंट्स आर ए राइट इवेंट्स. तो जब हमारा आंसर ऐसे होता है कि जब हम रॉन्ग से राइट पर बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं डोगमा. एंड इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो that sun is the stationary and earth along with other planets is the revolving around the sun. Galileo was by then the authorized for the spreading wrong concept. तो अब गैलीलियो के पास क्या था, गैलीलियो पहले कॉन्सेप्ट क्या दिया कि सन इज द कांस्टेंट, कि सन जो है अपने जगह एक्सिस पर कांस्टेंट है और अर्थ उसके साथ क्या होता है, घूमता है. बट द पीपल ऑफ दिस कंट्री, उस कंट्री के लोगों ने कहा कि दैट इज ज्यादा गिविंग ए रॉन्ग मैसेज, ये एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है एंड या किल हिम, उसको मार. बट इन फ्यूचर द स्टेटमेंट ऑफ द गैलीलियो भी ट्रू, आगे चलकर के गैलीलियो का ही स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि सन इज द फिक्स एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इस तरह से एक जो हमारा रॉन्ग टू राइट का जो कॉन्सेप्ट होता है दे आर नोन एज द डोगमा, उसे हम प्रोसेस करते हैं डोगमा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा the industrial revolution of the England and Western Europe more than 2 centuries ago was struggle at the some scientific and technological advance. What were these advances? इसमें कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप it started in 1758 was struggle by the some कि scientific and technological advance at this time they are developing of the steam engine. तो उस समय जो है रॉ एंड प्रिपेयर जो गुड्स होते थे, रॉ मटेरियल गुड्स जो होते थे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टीम इंजन में हो गए. तो दैट मीन्स अगर हमें बात करें तो जो वर्ल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट आया था तो उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही रिस्पॉन्सिबल था. उसमें ओपिनियन बनाने के लिए जो यूरोपियन कंट्री थे जैसे इंग्लैंड था, फ्रांस था, डच था, तो दैट मीन इस्टेब्लिश आवर द इकोनॉमी. तो उन्होंने क्या किया, ओपिनियन बनाया, ओपिनियन में वो कॉलोनाइज को डेवलप किया और इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में सीख, और सीख के बाद से जब स्टीम इंजन आ गया था, जेम्स वाट ने जब दे दिया था, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या हो गया और फास्ट हो गया. और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ही लेकर के हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है एल्ट्राइज हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे का जो कारण था वो क्या था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ था. तो डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन, ब्लास्ट फर्नेस जैसे हम लोग भट्टी से बोलते हैं, फर्नेस एंड कॉटन गेट विच सेपरेटेड द सीड फ्रॉम द कॉटन 300 टाइम फास्टर देन बाय हैंड. तो
क्योंकि कार्टन ये चीज में भी डेवलप करते हो, उसमें तो कार्टन से तो सीटी कलेक्ट करते पहले हैंड सेपरेशन मेथड था, पहले हाथ से निकालते थे, उसके बाद वो क्या मशीन मैकेनिकल प्रोसेस में गया, जिसको हम लोग मशीन के टूल्स के थ्रू जब हमने सीट सेपरेशन क्षमता कार्टन किया, तो दैट मीन्स कार्टन इंडस्ट्री भी डेवलप वेरी फास्ट। तो दैट मीन्स ये रीजन आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ इज द कॉजेज आपका वर्ल्ड वार, एंड उसी को हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप के कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कि राइट इन अबाउट 1000 वर्ड्स ऑफ द fiction space based on your specialization on the science and technology of the 22nd century। तो इसमें आंसर आता है कि द इमेजिन ए स्पेसशिप heading towards a star about 100 light years away। जैसे हम लोग सेकंड लेक्चर में जब आएंगे तो मेजरमेंट में आएंगे तो मेजरमेंट पड़ेगा पैरालैक्स। तो पैरालैक्स का कांसेप्ट होता है वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ द स्टार, दे आर बिलोंगिंग टू ए डिस्टेंस ऑफ द 100 लाइट ईयर। यानी आज के डेट में हम बात करें तो फिजिक्स के पास 100 लाइट ईयर तक के मेजरमेंट को वह आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो अब इसमें हम 100 लाइट ईयर यानी 100 लाइट ईयर, तो यहाँ तक इतनी दूरी को हम मेजर कर सकते हैं और इसको हम लोग पैरालैक्स मेथड में यूज करते हैं और पैरालैक्स मेथड में 100 लाइट ईयर तक के डिस्टेंस को हम लोग इसका मेजर करते हैं। इट इज द propelled by the electrical current generated by the electromagnetic induction। और भी बात करें तो जैसे अब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करें तो हाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वेरी मोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन आर अवेलेबल हियर। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन स्टार्ट किए। हाई द स्पेसशिप क्रॉसेस द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। अब जिसे हम लोग इसके वेलोसिटी बोलते हैं कि हम अपने ऑर्बिट से निकल करके दूसरे प्लैनेट ऑर्बिट पे पहुंच रहे हैं। तो दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर रीचिंग फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर वन ऑर्बिट टू अनदर इज कॉल्ड इसके वेलोसिटी। अब जैसे अर्थ से मून पे जाना है तो अर्थ से मून के लिए हमारा इसके वेलोसिटी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का कांसेप्ट होता है। तो एक चेंजिंग है, तो दैट इज ए very large changing in the 22nd century। Thus, no energy would be required to propagate the spaceship over in the impact journey। In a particular region of the space, suppose the temperature becomes so high that the superconducting property of the wires of the motors in the destroyed, and this causes the panic in the spaceship between no power is generated by the motors। तो आज के डेट में क्या है, अब हम सोलर सिस्टम तक आ गए, तो अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जरूरत नहीं है, हम उसमें क्या सोलर पैनल्स लगा देते हैं और वह पैनल क्योंकि वहीं पर उसको एनर्जी सन से एडाप्ट करता है और फिर वो सिस्टम को क्या करता है ट्रांसफर करता है। तो दैट इज ए ग्रेट रिवॉल्यूशन इन द फिजिकल वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसको चेंजिंग हम मान सकते हैं। इन ए स्प्लिट सेकेंड अनदर स्पेसशिप filled with the matters and antimatters stored in the different components to the produce energy for the first come to its rescue and the first step continuing with the onwards journey। तो पहले क्या होता था, हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं थी, तो क्रायोजेनिक इंजन के पहले हम लोग मेथिल हाइड्रोजन को फ्यूल रॉकेट यूज करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दो अलग अलग कंटेनर बनते थे। लेकिन जब हम क्रायोजेनिक इंजन पर आ गए तो क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है कि क्रायोजेनिक इंजन में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सिंगल कंटेनर में भरते हैं और वो मेथिल हाइड्रोजन जो है हमारा अब एक ही कंपोनेंट में आता है। तब से हमारा शेप क्या हो गया, सर जो स्पेस शटल्स होते हैं उनके शेप हमने छोटा कर दिया है, मूव फास्ट और वो तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि although the law gives women equal status in India, many people hold the unscientific view on a woman's innate nature, capacity and intelligence, and in practice give them a secondary status and the role demolished with the view using the scientific arguments and by the quoting examples of the great women in the science
तो इसको हम कैसे चुनते हैं? तो अब जैसे कि हम बात करें, आप ट्रांसलेशनल बॉडी की बात करते हैं, तब क्या होता है? मैन वुमेन में कोई डिफरेंस नहीं, इक्वलिटी की बात किया जा रहा है, समान है, समानता का क्या होना चाहिए? अब गवर्नमेंट बहुत सारे अपने इवेंट्स भी ला रहे हैं वहाँ पर जनरेशन के थ्रू की, अब गवर्नमेंट जॉब में 50-50% का रिश्ता है। सो दैट मीन्स तो पहले का भी हमारा स्टेटेड करने का उसके संदर्भ में और आज के संदर्भ में क्या डिफरेंस है? तो रिफरेंस क्या आ गया कि गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी वुमेन आर एट द पर विच दे development of the human mind depend basically on the nutrition content of the prenatals and the postnatal diet and also on the cares and use of minds. There is no gender base involved. Anything which can be achieved by the man's mind can also be achieved by the woman's mind. मैडम क्यूरी। तो अब जबकि पहले ये डिफरेंस था, लेकिन आज के मुताबिक शुरू में का रिव्यू है कि आप कहाँ पे सिमिलरिटी रखा गया है कि वुमेन्स और मैन में कोई डिफरेंस नहीं है, इक्वलिटी की बात किया जा रहा है, समानता की बात किया जा रहा है। तो ये लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन दे आर द गिवन द रूल ऑफ द साइंस, जैसे इसमें एक नाम आता है मैडम क्यूरी, दे आर द 2 टाइम्स ऑफ द नोबेल प्राइज विनर्स। तो मैडम क्यूरी was Nobel Prize in the physics. Mother Teresa proved herself a son in political view देखें तो जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो दैट इज ए चीफ मिनिस्टर मिस मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित दैट इज सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज वी शकुंतला, फिर जयललिता, लेट्स जयललिता। तो बहुत सारे वुमेन्स हैं जो दे आर द गिवन द रोल ऑफ द सोसाइटी एज ए पॉलिटिकल लीडर्स, एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर्स, एज ए चीफ ऑफ द फाइनेंशियल कमिटीज। तो बहुत सारे। तो अब इस समय हम बात करते हैं क्या इक्वलिटी की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे मैन और वुमेन में डिफरेंस की बात नहीं करते। हाँ, इन वेरी times ago that is the women are not equal participation in the society. हाँ, पहले बहुत जब होता था जब महिलाओं को समाज में उतना अधिकार नहीं था, तो अब उस चीज़ को नहीं है। वो साइंटिफिक क्या बोलते हैं, मैन एंड वुमेन वो था इन इक्वल के। तो अब यहाँ हो गया तो मदर टेरेसा, दैट मीन्स इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमें अगर अपने पड़ोस में जाएँ तो बांग्लादेश में देखें तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ वुमेन। इन पाकिस्तान जाए तो वहाँ पर भी देखें तो दैट इज वुमेन्स ज़्यादा गिवन ए वेरी बेटर रोल इन द सोसाइटी एज अ पॉलिटिकल लीड, एज ए फाइनेंशियल लीड, एज ए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एज ए साइंटिस्ट। जैसे कल्पना चावला देखते थे ज़्यादा ये फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ द नासा, ज़्यादा मूव मार्स। तो अब ये बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लंबी लिस्ट है। तो मिस्टर मार्गरेट थैचर, मिस्टर बंदमैन, एक्सेलेंट अदर्स। तो इस तरह से बहुत सारे वुमेन्स हैं, जैसे मैडम क्यूरी ने यहाँ पहले लिया, मदर टेरेसा नाम लिया, इंदिरा गांधी लिया, ठीक है, मायावती हैं, जयललिता है। एंड अभी करेंट में देखें तो दैट चीफ मिनिस्टर ऑफ द वेस्ट बंगाल इज द ममता बनर्जी। दैट इज वेरी पावरफुल वुमेन, दे आर द स्टैंडिंग इन सोसाइटी एंड दे आर द गिवन इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का है कि द मोर इम्पोर्टेंट टू हैव द एबिलिटी इन द क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स देन टू हैव द देन। आई एग्री विथ एक्सपेरिमेंट द ग्रेट ब्रिटिश फिजिक्स P.A.M. Derrick held this view and described this statement. Look out for the sum equation and results in this book which strike you as a reading. So statement of the great British physicist P.A.M. Derrick is partially true. For example, F equal to m, यदि हमारा फॉर्मूला सही है, equal to mc square given by Einstein, ये भी हमारा रिजल्ट सही है। और the sum of the simple and the beautiful equation of the physics which have the universal appearance. However, this is the not equated. Always
the equation involved in the general theory of the relativity and the sum of the latest work of the higher physics are the neither simple nor beautiful, they are rather difficult to understand. तो अब एक जैसे कि मान लो कि फिजिक्स की कोई जरूरत है कि सारे नए इक्वेशन इतने सिंपल हैं, ज़्यादा वेरी टर्म्स जैसे मान लो मैंने थर्मोडाइनमिक्स की बात करें ज़्यादा वेरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, फिर मैकेनिक्स में तो रिलेटिविटी थ्योरी की बात करें तो रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट कितना आसान है, आइंस्टाइन ने पूरा इवेंट एक्सप्लेन किया गया. तो दैट इज सम टर्म्स आर द वेरी इजी एंड सम आर द वेरी डिफिकल्ट इन द फिजिक्स. And in physics, they are the given the role of the society for explanation and make it useful and easy. अब इसके बाद आता है कि that is one doubt the student write the what the means of the domains. तो domains की बात अगर हम करते हैं तो स्टूडेंट एक आया था उसमें कि एक्सप्लेन द डोमेन. तो डोमेन एक मैथमेटिकल वर्ड है, जैसे इसको आप कंसेप्ट थ्योरी में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक वर्ड आएगा रेंज एंड डोमेन. तो रेंज एंड डोमेन, तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है कि एरिया, स्टेट, रीजन. अब जैसे मान लो कि एक जिले का जो नियम है, there is a given relation between एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम विलेज लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल. वह सीधा अपने एडीएम से मिल सकता है, वह अपने एसडीएम से मिल सकता है, वह एसडीएम से नीचे बीडीओ से मिल सकता है, वो सीडीओ से मिल सकता है, वो ग्राम लेवल के सेक्रेटरी से मिल सकता है. तो अब ये क्या हो गया? अब यहाँ पर इसके बहुत सारे क्या हो गए? रेंज हो गए. अब ये रेंज किस एरिया तक है? अब तो एक जिले का डीएम अब अपने अपर लेवल जैसे कमिश्नर लेवल में निकाल दिया, उसको ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन अपने अंडर अपने इलाके को क्या सकता है? ऑर्डर दे सकता है. तो डोमेन का मतलब होता है कि द स्टेटमेंट आर बिलोंगिंग टू एट विच रीजन. तो अब जैसे फिजिक्स में जब ये वर्ड आता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द फिजिक्स, कि फिजिक्स का स्कोप कहाँ है? यहाँ पे डोमेन से मतलब स्कोप ऑफ द फिजिक्स. तो हमने शुरू बताया था कि स्कोप ऑफ द फिजिक्स आर द वेरी ब्रॉड. Physics are found in mathematics. Physics are found in the biology. Physics are found in the mathematics. Physics is found in the chemistry. Physics is found in the geography. Physics is found in our society. Physics is found in our life. So that means at any place, अगर हम जहाँ पे देखें, and that means there the domains are the infinite. Physics का अगर हम ये सिंपल वर्ड में बोले तो इसका जो डोमेन्स जो है वो क्या इनफाइनाइट है. इसकी हम एक लिमिटेशन नहीं कर सकते कि फिजिक्स भी रोल एट दिस लिमिट, फिजिक्स यहीं तक अपना रोल दे सकता है, एट डिफर नहीं. तो आज के डेट तक हम बात करें तो दैट इज द स्कोप एंड यूज आर द वेरी लार्ज स्केल, बहुत लंबे स्केल पर इसका हम लोग यूज कर रहे हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट था डोमेन्स का. तो डोमेन्स का मतलब होता है स्टेट एंड एरिया, ये जनरल मीनिंग होता है. बट यहाँ पे जो डोमेन्स हमारा वर्ड आया था उसका कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट द स्कोप ऑफ द फिजिक्स, यानी फिजिक्स का क्या स्कोप है एंड व्हाट इज द कोरिलेटेड, और ये कैसे कोरिलेटेड. तो हमने जो पहली वीडियो बताया था व्हाट द स्कोप एंड रोल ऑफ द फिजिक्स इन आवर सोसाइटी. तो ये डोमेन्स का टर्म हमारा था. थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड स्टूडेंट प्रिपेयर द रिमेन्स क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन 1, राइट इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड बैक इन Google Classroom. Thank you.